बलरामपुर से ये खबर, जहां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर चलेगा बुलडोजर। छांगुर बाबा की कोठी पर नोटिस लगा दिया गया है। 3 अलग अलग नोटिस चिपकाए गए हैं। 15 मई को अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ था। अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी ये कोठी। नीतू नवीन अरोड़ा के नाम पर मधुपुर में एक जमीन है। कोठी के बाहर पुलिस बल तैनात है। नीतू नवीन रोहरा के नाम पर ये जमीन है, जहां पर छांगुर बाबा की कोठी खड़ी है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का राइट हैंड मोहम्मद अहमद खान फरार है। अहमद खान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही हैं और रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस नेटवर्क के तार किस तरह से विदेशों से जुड़े हैं और भारत में अलग अलग राज्यों तक फैले हुए हैं, ये जानकारी रोज रोज सामने आ रही है। और मोहम्मद अहमद खान के इस समय हम नया नगर स्थित आवास पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं पूरे इलाके में या इसके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहम्मद अहमद खान फरार है। बताया जा रहा है कि जो 16 करोड़ की डील हुई है उसमें यह मुख्य पार्टनर था। पुणे में, महाराष्ट्र के लोनावाला में ये डील की गई है। और छांगुर बाबा का जो दिमाग चलाता था, जो उनकी पैसे की जो इनकम होती थी या जो विदेश से फंडिंग आती थी या जो हवाला के जरिए जो पैसा आता था, उस पैसे को व्यवस्थित करना है, कहाँ किस संपत्ति में लगाना है, उसका पूरा लेखा जोखा मोहम्मद अहमद खान के पास था। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18, बलरामपुर। इधर कांवड़ यात्रा से पहले संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। कई जगहों पर बुलडोजर ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। आपको बता दें, कांवड़ मार्ग के करीब 2 किलोमीटर इलाके में 2000 दुकान और मकान अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। इसे हटाने के लिए तहसील प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस दिए थे। अब उन्होंने अवैध कब्जा नहीं हटाया तो बुलडोजर कार्रवाई की गई। चलो देखिए, 11 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू होनी है उसमें संभल तहसील में हमने अभी फिलहाल 200 के आसपास ज़मीनें और पॉइंट चिन्हित किए हैं जहां पे लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था। रास्ते की ज़मीन है, उसमें लोगों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था उसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आज तहसीलदार द्वारा मौके पर खाली कराया जा रहा है। महोबा जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वार्ड में भर्ती बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। इंजेक्शन देने के कुछ ही देर बाद बच्चों को अचानक तेज ठंड लगने लगी, वे कांपने लगे और बुखार चढ़ गया। बच्चों की हालत बिगड़ती देख परिजन घबरा गए और इमरजेंसी वार्ड की ओर भागे। इसके बाद बच्चों को फौरन ही दोबारा इलाज के लिए ले जाया गया, इलाज शुरू किया गया, जिसके बाद उनकी हालत सुधरी। परिजनों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। सुबह से जब से भर्ती हुआ तब से तो नॉर्मल था, बोतल भी लगी, इंजेक्शन भी डले। इसके बाद जब शाम के अभी बोतल निकलने के बाद जब इंजेक्शन लगा है लास्ट वाला, तब सारे बच्चे उसमें बीमार हुए हैं। कितने बच्चे लगभग बीमार हुए? इसमें वार्ड में जितने बच्चे हैं सब बीमार हुए। कितने हुए लगभग 9-10 बच्चे हैं। गाजियाबाद से खबर, क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गाजियाबाद की लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने लड़की की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। लड़की ने क्रिकेटर पर शादी का झांसा देकर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप लगाए। बीएनएस की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।
100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन करेगा। हर मंडल और बस्ती में हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा। हिंदू सम्मेलन के जरिए समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश होगी। वहीं अलग अलग हिस्सों में भारत के विचार, भारत के गौरव जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। विजयादशमी शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होगा। देश भर में आयोजित विजयादशमी उत्सवों में सभी स्वयंसेवक शामिल होंगे। तो संघ का जो शताब्दी वर्ष निमित्त जो कार्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, उसमें जैसे हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं, तो हिंदू सम्मेलन देश भर में हमारी जो 5-7 गांव मिलाकर एक मंडल होता है और हर शहर में एक बस्ती होती है, तो एक बस्ती इस तरीके से हम लोग जो अपने संगठन रचना में बनाते हैं, तो ये सोचा गया है कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। प्रयागराज में चोरी करने वाले गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया। करेली थाना क्षेत्र में जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, उसी दौरान ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने रुकने का इशारा किया था, लेकिन आरोपी रुके नहीं, पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने जब पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चलानी शुरू की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जिसका नाम मुन्ना है, मुन्ना उर्फ हसनैन, वो जख्मी हुआ है। बाकी 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सभी बंद पड़े मकान की रेकी करते थे और उसके बाद चोरी करते थे। इटावा में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या की और खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि पिता की मौत के बाद 1 महीने के भीतर ही जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और इस घटना में परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। 4 बीघा जमीन को लेकर भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में सब्जी से भरी पिकअप ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर अमरोहा के गजरौला में कार ने हाईवे किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में हेड कांस्टेबल जब्बार जैदी और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अमरोहा स्पेशल ब्रांच में तैनात था और छुट्टी पर परिवार संग मुजफ्फरनगर लौट रहा था। सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और जानकारी मिलती है कि अमरोहा विशेष शाखा में तैनात एक मुख्य आरक्षी नाम जब्बार जैदी पुत्र रियाज जैदी, जो कि 3 दिन के आकस्मिक अवकाश पर गया हुआ था, वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ इयॉन गाड़ी में वापस अमरोहा लौट रहा था और रास्ते में खड़े ट्रक से टकराकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही जब्बार जैदी और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे जो कि घायल अवस्था में थे, उन्हें CHC भेजा गया, जहां उन्हें जीवन 24 हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुरादाबाद के भोलानाथ कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग आधे पानी से होकर गुजर रहे हैं। बारिश के बाद लगातार जलभराव है। कई घरों में पानी घुसने से लोग छतों पर रह रहे हैं। ये स्थिति बन गई है कि अपने ही मकान में नीचे के फ्लोर पर लोग रह नहीं पा रहे, क्योंकि घर के अंदर पानी है। छतों पर रहना पड़ रहा है। घर का सारा फर्नीचर सामान भी खराब हो गया। पानी में निकल भी जा रही है। इतना पानी आ रहा है, डर नहीं लगता पानी से? डर तो बच्चों को लगा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं गिरने। पानी ज्यादा है? कौन सा मोहल्ला है ये? भोलेनाथ कॉलोनी। भोलेनाथ कॉलोनी। बारिश का पानी है? बारिश का और नाले का, नाला कड़िया हुआ है ना।
नाला कटने की वजह से इतना पानी भर गया। सामान लाना पानी लेने के लिए सामान लेके जा रहे हैं पानी में से घुस के। जा रहे हैं हाँ तो कितनी दिक्कत है हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। कौन सी कॉलोनी है ये? है पानी भोलेनाथ कॉलोनी है, पानी है गोले से ऊपर। हाँ बहुत दिक्कत होती है निकलने में। झांसी में हुई जोरदार बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। जगह जगह जल भराव है। लोगों को जल भराव के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर, दुकान, मकान, हर तरफ पानी पानी। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नोएडा पहुंचेंगे और इस दौरान नितिन गडकरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लेंगे। साइट के साथ ही NHAI के बनाए गए लूप का भी निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे फरीदाबाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी रोड का भी जायजा लेने वाले हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा मौजूद होंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी करेंगे। कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर यूपी प्रशासन एक्शन मोड में है और इसी क्रम में आज मेरठ में प्रदेश के DGP और मुख्य सचिव की एक अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में यात्रा की सुरक्षा, व्यवस्था और शांतिपूर्ण संचालन पर मंथन किया जाएगा। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने से जुड़े विवाद पर दायर याचिका में जल्द सुनवाई की मांग को लेकर दायर याचिका की आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हो सकती है। कांवड़ यात्रा पर सियासत लगातार जारी है। से चिढ़ है कि एक अच्छा आयोजन कांवड़ियों को लेकर क्यों होता है और योगी सरकार इसकी चिंता क्यों करती है। उनको इस बात से चिढ़ है, इसलिए इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, इंडी राज के जितने लोग हैं, वो DMK हो, वो तेजस्वी यादव हो, वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंक खड़गे हो, सबकी भाषा सनातन विरोधी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं News 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।